बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है 2022-23 के। इसमें मिड टर्म कह लो या फिर टर्म वन कह लो, दोनों एक ही है। तो इसका आपका सिलेबस क्या रहेगा ये हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज बच्चों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशल बात ये है कि ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों के लिए यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो। तो देखो, अगर आपको सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जीएस के 11 क्लास इस तरीके से सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट है तो आप हमें मैसेज। तो देखो, सिलेबस में जाने से पहले सबसे पहले आपको बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो दो बुक हैं आपकी, मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान भाग 1 और मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान भाग 2। इसी तरीके से इंग्लिश में ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो देखो, जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा, मिड टर्म का एग्जाम, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक आएगी, भाग 1। ठीक है, पार्ट 1 ही आएगी। अब देखो, सिलेबस को मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। जो आपकी फर्स्ट बुक है, मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान भाग 1, तो इसमें देखो टोटल आपके चैप्टर हैं 10। ठीक है, टोटल चैप्टर हैं 10। तो इसमें से ऑलरेडी 3 चैप्टर तो आपको पूरे के पूरे डिलीट मिलेंगे, और एक चैप्टर में से 3 जो पॉइंट हैं, ठीक है, 3 सब पॉइंट वो डिलीट है। अब वो क्या क्या है इसको यहाँ पे ध्यान से। विषय सूची भाग 1। तो अध्याय 1 देखो, यहाँ पे परिचय क्या है, मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ये आपको पढ़ना है। इकाई 1 देखोगे तो स्वयं को समझना यानी कि किशोर अवस्था। तो ये चैप्टर सेकंड है, स्वयं को समझना। इसमें ये तीनों के तीनों पार्ट है, का, खा और गा, ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, तीनों ही पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो चैप्टर सेकंड पूरा। अब इसी में चैप्टर नंबर 3, भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, पूरा पढ़ना है। फोर्थ है स्वास्थ्य प्रबंधन, पूरा पढ़ना है। फिफ्थ है कपड़े हमारे आसपास। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने जो 5 चैप्टर देखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर 5, टोटल 5 चैप्टर हमें अभी तक के पढ़ने हैं। और इवन चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यम और प्रौद्योगिकी, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपको अभी तक क्या पढ़ना है। 1 से लेके 6 तक कोई भी चैप्टर यहाँ पे डिलीट नहीं है, आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने, 1 से लेके 6 तक। अब देखो कोइंसिडेंस क्या है भाई, कोइंसिडेंस चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, नहीं 6 नहीं है सॉरी, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये पूरे के पूरे यहाँ पे डिलीटेड है, पूरे के पूरे डिलीट है, एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना आपको। अब चैप्टर नंबर 10 जो है, इसमें से केवल 2 पार्ट पढ़ने हैं, पार्ट नंबर का और पार्ट नंबर खा, ये पढ़ने हैं। कौन कौन सा पार्ट का और खा, देखो पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान पार्ट का, और खा नहीं सॉरी, मुझे गा लिखना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो है ये यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि खा तो डिलीट है, क्या लिखना है हमको, तो ये वाला संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, ये हमको पढ़ना है। तो ओवरऑल अगर हम सिलेबस को एक बार दोबारा से पूरा का पूरा यहाँ पे समझें, ठीक है, तो चैप्टर 1 to 6 ऑल पढ़ने हैं। चैप्टर 7, 8, 9, 10 का पार्ट सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये डिलीट है, ये डिलीट है। तो निशान लगाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 10 का पार्ट ए, पार्ट सी। देख लो आप ध्यान से, बड़ा करके दिखा देता हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर सेकंड, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिलीट है। 10 के 2 पार्ट पढ़ने हैं, का और गायन की ए एंड सी। ठीक इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरे पढ़ने हैं। 7 डिलीट है, 8 डिलीट है, 9 डिलीट है। चैप्टर नंबर 10 का ए पढ़ना है आपको और सी पढ़ना है। देख लो आप यहाँ पे ढंग से, ए पढ़ना है आपको, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 ये पढ़ने हैं। चैप्टर 10 का ए और सी, ये 2 पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है।
तो ये तो हो गया आपका सिलेबस टर्म 1 के एग्जाम के लिए। पहली बुक ही आपको पढ़नी है और नहीं पढ़ना है। सेकंड बुक आपकी एनुअल मोड पे आने वाली है। अब हम चलते हैं आपके ऑफिशियल सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो ये है हमारा ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें से देखोगे तो यूनिट जो दी हुई है, इससे मैं वैसे मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये है इकाई 1 है गृह विज्ञान का परिचय। तो इसमें अर्थ ही इसके बारे में पढ़ोगे। अर्थ गृह विज्ञान के क्षेत्र लड़कियों और लड़के दोनों के लिए आवश्यक है और इसमें व्यवसाय के क्या क्या अवसर। चैप्टर सेकंड है स्वयं को समझना। तो स्वयं यानी कि सेल्फ क्या है, इसके व्यक्तिगत आयाम, सामाजिक आयाम और सामाजिक कल्पना, ये पढ़ोगे। पहचान क्या होती है, व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक पहचान, ये आप पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, शैशव काल के दौरान स्वयं विशेषताएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। दूसरा इसमें सब पॉइंट क्या था, किशोर अवस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं। तो पहचान का विकास किस तरीके से होता है, पहचान पे संकट कैसे आता है और इस तरीके से। फिर पहचान पर प्रभाव, ये चीजें आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 अध्याय है भोजन पोषण स्वास्थ्य स्वास्थ्य। तो पहले इसका परिचय और परिभाषा। परिभाषा किसकी, भोजन पोषण और पोषक तत्व की, इनकी क्या परिभाषाएं हैं। संतुलित आहार, इनकी क्या परिभाषा होती है। और RDA इसका क्या मतलब। स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, इसकी परिभाषा। संतुलित आहार की योजना बनाने के लिए जो आधारभूत खाद्य वर्ग होते हैं उनका उपयोग करना है, यानी कि आहार मार्गदर्शन एक पिरामिड आपको समझना है। शाकाहारी आहार मार्गदर्शिका यह पढ़ोगे। किशोर अवस्था के दौरान आहार संबंधी पैटर्न क्या होना चाहिए, डाइटिंग के लिए पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन किया जा सकता है, खान पान संबंधी कौन से आचरण को प्रभावित करते हैं, किशोर अवस्था में खान पान संबंधी विकृतियां क्या होती हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, कुपोषण क्या होता है, ये चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 4 संसाधन प्रबंधन। पहले आप पढ़ोगे कि आखिर ये होता क्या। फिर इसमें परिचय, जैसे कि मानव, जैसे मानव गैर मानव संसाधन, व्यक्तिगत और साझा संसाधन, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन, ये क्या होते हैं इसको आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। मानव संसाधन में ज्ञान, उत्प्रेरणा, रुचि, कौशल, क्षमताएं, रुझान, समय, ऊर्जा, इन संदर्भ में आप इसको डिस्कस करोगे। गैर मानव संसाधन और धन, भौतिक संसाधन, इसके बारे में आप पढ़ोगे। व्यक्तिगत और साझा संसाधन, फिर आते हैं इसमें प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में इनकी विशेषताएं, संसाधनों की विशेषताएं, उपयोगिता, विनियमिता, प्रबंधनीय, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। नियोजन, अनियोजन, ये चीजें आप इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करोगे। ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर 1 हमारा ये हो गया, चैप्टर 2 ये हो गया, और फिर चैप्टर 3 हमारा ये हो गया, और चैप्टर नंबर 4 संसाधन प्रबंधन ये हो गया। अब आता है चैप्टर नंबर 5 अध्याय कपड़े हमारे आसपास। ठीक है। तो इसमें सूती, रेशे वस्त्र उत्पाद, परिष्करण, परिभाषा, ये पढ़ोगे। रेशे के गुणों का परिचय, वस्त्रों का वर्गीकरण, प्राकृतिक रेशों के प्रकार क्या क्या होते हैं, विनिर्मित रेशों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इस तरीके के ये प्रकार बनते हैं जब विनिर्मित होते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रेशे और उनका गुण, जैसे कि कपास हो गई, लिनेन हो गए, ऊन, रेशम, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ऐसे इन रेशियों के बारे में, गुणों के बारे में पढ़ो। सूत क्या होते हैं, सूत प्रसंस्करण, जैसे कि सूत की कटाई, ऊनी बनाना, तनुकरण, तानना, बांटना, इन सभी के बारे में। कपड़े में बुनाई, ऊन की निटिंग, ब्लीटिंग यानी कि गूंथना, नीड्स, वस्त्र परिष्करण, रंगों का परिष्करण, छपाई, प्रिंटिंग, सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है इसमें चैप्टर नंबर 6 अध्याय संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। तो संचार और संचार प्रौद्योगिकी में संचार होते क्या है, संचार का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और संचार कैसे होता है, क्या है और कैसे होता है, और वर्गीकरण। संचार माध्यम में मीडिया क्या है, मीडिया का वर्गीकरण और इसके कार्य और इसकी प्रौद्योगिकी। ठीक है। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियां क्या है। यूनिट 3 में चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 10 विविध संबंधों में सरोकार और आवश्यकताएं, यही है। अब इसमें दो पढ़ने हैं, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, पहला वाला, और दूसरा है यहाँ पे देखोगे खाद्य संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, तो ये वाला है। तो पहले वाले से हमें क्या पढ़ना है, स्वास्थ्य और इसके आयाम, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, ये इसके आयाम है। स्वास्थ्य में देखभाल और इसके सूचक, पोषण और स्वास्थ्यता,
पोषण तत्वों का महत्व क्या होता है, पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा, संवेदनशील लोगों की देखभाल, जंतु निरामया, मतलब ये कुछ पॉइंट हैं। पोषण संबंधी समस्याएं और उनके परिणाम, कुपोषण, अल्पपोषण, अतिपोषण, व्यक्तिगत सफाई, ये चीजें आप इसमें समझ। फिर आते हैं संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। तो समय प्रबंधन क्या है, समय योजना की परिभाषा क्या होती है, आपका समय प्रबंधन कितना अच्छा है, ये डिसाइड कैसे किया जाएगा, क्रियाविधि क्या है, समय और गतिविधि योजना के विविध चरण क्या होते हैं, समय को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, समय प्रबंधन की स्थितियां जैसे कि चरम भार अवधि, कार्यवक्र, विश्राम, अंतराल की अवधि, कार्य का सरलीकरण, स्थान और घर स्थान नियोजन। तो इस तरीके से ये चीजें आपको यहाँ पे इजिली तरीके से आई हो समझ में आ। तो यहाँ पे सारी चीजें समझ में आई। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, हर एक चैप्टर से मैंने आपको समझा, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से आप इसे इजीली रीड आउट कर सकते हो। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, इसमें चैप्टर 1 आपको पढ़ना है। यूनिट 2 जिसमें चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है चैप्टर नंबर 3 फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस, ये आप पढ़ोगे, इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं ये इजीली रीड आउट कर सकते हो। चैप्टर 5 मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ये पढ़ेंगे हम। एंड देन एक सेकेंड, फैब्रिक अराउंड अस, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आती है चैप्टर 6 मीडिया कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देन यहाँ पे आता है यूनिट नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग फैमिली कम्युनिटी एंड सोसाइटी, चैप्टर है कॉन्सेप्ट्स एंड नीड इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट टू न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन, इसे पढ़ेंगे। इसमें 5 पार्ट हैं जिसमें से 2 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हाइजीन और रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस हिंदी में, और ये है कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना JSK 11th क्लास, ठीक है। और या तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा 11th क्लास टेलीग्राम ग्रुप, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और जैसे टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।